हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। ये जो वीडियो है गैट स्ट्रेटजी एनडीए जनरल एबिलिटी स्ट्रेटजी, ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो के बाद आपका जो डर है जीएटी से वो बिल्कुल दूर हो जाने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि आप अपना जीएटी वाला पार्ट है केवल 60 दिन में इतना परफेक्ट बना लोगे कि आपका जो एग्जाम्स है वो बहुत आसानी से क्लियर होने वाला है, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। आज हम लोग बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट की, जितने भी सब्जेक्ट आपके जीएटी में हर सब्जेक्ट में, और ये आपका जो मिशन है वो ज़रूर इसमें सफल होने वाला है। आज का ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कभी भी आपको जीएटी में डाउट नहीं आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले इसको मैं सही बोल रहा हूं, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो। आज हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की, जिसके 10 क्वेश्चन बनते हैं आपके जीएटी पार्ट में। इसमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, लेटेस्ट अचीवमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया, जो लोग इंडिया के हैं उनके जो लेटेस्ट अचीवमेंट हैं, जो बड़े बड़े अचीवमेंट होते हैं ना, स्पोर्ट्स के हो, चाहे इंटरटेनमेंट के हो, चाहे पोएट्री के हो, ठीक है, होते हैं ना जो ज्ञानपीठ अवार्ड होते हैं, ये सारे स्पोर्ट्स के अवार्ड होते हैं। देखिए दोस्तों, इस बार 2 क्वेश्चन आए थे आपके जो एनडीए में हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं, कभी 2 कभी 3 हो जाते हैं। तो लेटेस्ट अचीवमेंट इन इंडिया, उसके साथ साथ लेटेस्ट अचीवमेंट इन वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होते हैं, जैसे कि ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड और फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पोर्ट्स में, तो ये सारे लेटेस्ट अचीवमेंट आपको पता होने चाहिए। बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज की। तो मिलिट्री एक्सरसाइज में जो जो एक्सरसाइजेज में इंडिया इन्वॉल्व होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा पढ़ना है। जैसे कि अभी आपका पेपर अप्रैल में होगा या फिर कभी भी आपका नवंबर में, सितंबर में होगा, तो उस दौरान उसके 5-6 महीने के अंदर अंदर जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट और उसमें क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आप हमेशा याद रखना, समिट्स, जो इंटरनेशनल समिट्स होती है ना, जैसे कि अपना ब्रिक्स समिट हो गया, और भी बहुत सारे समिट्स होते हैं, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने सारे जो एलाइज हैं वो समिट्स में हैं, और कितने सारे कंट्रीज़ के एक समिट बनती है, G7, G20, G19 जो भी होते हैं। और उसके साथ साथ इंटरनेशनल न्यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि इंटरनेशनल कौन कौन से एक ऐसे अच्छे इंटरनेशनल न्यूज़ में हमको देखनी है कि कौन कौन से ऐसे न्यूज़ हैं जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि उसमें पूछा गया था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पे कौन सा बम गिराया था। एक क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो देखो इसका आंसर, तो कौन सा बम गिराया था, अगर आपको पता होता, अगर इंटरनेशनल न्यूज़ अगर सुन रहे होते तो आपको इसका आंसर पता होता। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन है। अगर ये सारे पार्ट्स अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिए, मैं बता रहा हूँ आपके 10 में से कम 8 क्वेश्चन तो पक्के सही होने वाले हैं। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में देखो दोस्तों, 5 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहला, जनरल फैक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक टर्म्स, यानी जो इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं ना, जैसे कि जीएसटी और अपना जो भी जीडीपी, तो इसके जनरल टर्म्स के जो फैक्ट्स होते हैं वो पूछे जाते हैं अपने आपके इकोनॉमिक्स में। और दूसरा, इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन की इकोनॉमी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी जीडीपी क्या रही, आपकी जो एनपीए होती है, ये सारे जो इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं ये पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। तो इसके 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इसको किस तरीके से टैकल करना है वो मैं जब डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा। अभी तो मैं केवल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, अपना माइंडसेट किस तरीके का बनाना है। बात करते हैं अब हिस्ट्री की। देखो दोस्तों, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन हैं, सोच लो 15 क्वेश्चन, यानी कि 60 मार्क्स केवल हिस्ट्री के हैं। और कौन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं चलिए देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री 5 क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री 3 क्वेश्चन, एंशिएंट हिस्ट्री 2 क्वेश्चन, वर्ल्ड हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन। यानी कि आप देखो जो मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री हैं इसके ही केवल 10 क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप पेपर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के, या फिर आपने अगर इस ईयर का भी देखा होगा, तो आप वहाँ पर देखो कि वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत पूछी जाती है। यानी रशियन के बाद रशिया, अमेरिका, चाइना, ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री जितने भी होते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके ब्रिटिशर्स हैं, मुगल्स हैं, ये सब जो होते हैं ना, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना उसको आप छोड़ सकते हो, 2 क्वेश्चन है,
क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2 क्वेश्चन क्या पता वो क्वेश्चन आपको समझ ना आए, तो इसको आप छोड़ सकते हो और केवल मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हो। अब इसमें पढ़ने कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, बस आपको मैं इसमें स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी, यानी कि दोस्तों 20 क्वेश्चन यानी कि 80 मार्क्स केवल ज्योग्राफी से आते हैं। 2 टाइप की ज्योग्राफी पूछी जाती है, इंडियन ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन। कभी कभी इंडियन ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस हिसाब से ये चेंज होता रहता है। लेकिन मैं एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ, तो 10-10 क्वेश्चन दोनों के पूछे जाते हैं। और वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन ज्योग्राफी में आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया के बारे में हर चीज़, जितने भी फैक्ट्स हैं सारे इंडिया के बारे में, रिवर्स, डैम्स, माउंटेन्स, जितनी भी चीज़ें हैं सब वो इंडियन ज्योग्राफी में आती हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आते हैं जो वर्ल्ड के विंड्स होते हैं, वर्ल्ड के अलग अलग जो फॉरेस्ट होते हैं, जो भी वर्ल्ड में करंट्स होते हैं, ओशन करंट्स होते हैं, अलग अलग ओशन के बारे में होते हैं, तो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ज्योग्राफी सेक्शन में। तो इसके ऊपर भी बहुत मज़ेदार वीडियो आएगी आपकी, जो कुछ दिनों में आने वाली है, तो उसके लिए वेट ज़रूर करना। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जिसको आप सिविक्स बोलते हो, पॉलिटी बोलते हो। 10 क्वेश्चन, और ये मेरे ख्याल से इसमें मार्क्स लेना सबसे आसान होते हैं, क्योंकि इसमें 2 टाइप की कॉन्स्टिट्यूशन पूछी जाती है, एक होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होती है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आर्टिकल्स के बारे में पूछते हैं ये लोग, ठीक है, तो वो तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं। और वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ सकते हैं आपके जो वर्ल्ड के अलग अलग जो देश हैं जिसमें डेमोक्रेसी फॉलो होती है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आते हैं 2 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस, और इसमें मार्क्स लेना बहुत आसान है। आपने पेपर देखा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। तो अब बात कर लेते हैं साइंस पार्ट में। साइंस पार्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है फिजिक्स। 20 क्वेश्चन की फिजिक्स आती है, और कहाँ कहाँ से पूछती हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, इसके एकदम बेसिक फिजिक्स पूछते हैं। ये भी नहीं कि बहुत एडवांस पूछते हैं। देखो दोस्तों, जो आपका जो पेपर होता है ना, इसमें यही नहीं कि केवल साइंस स्ट्रीम से बच्चे जो पढ़े होते हैं वही अपीयर होते हैं। इसमें जो आर्ट स्ट्रीम है, जो कॉमर्स स्ट्रीम है, तो इनके बच्चे भी अपीयर होते हैं। तो उस हिसाब से उनका लेवल को देखकर एक बेसिक साइंस पूछते हैं लोग। तो बेसिक फिजिक्स में 9th-10th के भी वेटेज होते हैं, 11th-12th के बहुत कम होती हैं। 11th-12th के मान के चलो बस एक ऊपर से जो होता है ना, जैसे कि ऊपर से टॉपिक होते हैं, तो वो पूछे जाते हैं। तो इसमें मार्क्स लेना बहुत आसान है आपके लिए। 20 क्वेश्चन है ना, अगर आपने इसमें 12 या फिर 13 क्वेश्चन भी कर लिए तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा आपका। तो इस हिसाब से फिजिक्स की भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बताऊँगा। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री, और ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड केमिस्ट्री पूछते हैं, बहुत इजी केमिस्ट्री होती है। 9th, 10th, 11th, 12th ये भी सेम पैटर्न है, बेसिक केमिस्ट्री। और इसमें तो ऐसे है कि डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब बहुत छोटे क्लास के ही पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री में बहुत इजीली आप 10 में से 5+ क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो इस हिसाब से देखो बहुत आराम से मार्क्स बन रहे हैं आपके। अब बात करते हैं बायोलॉजी सबसे आसान, 10 क्वेश्चन। देखो दोस्तों, 40 मार्क्स बायो में बन रहे हैं, और पूछते कहाँ से, केवल 9th और 10th की बायोलॉजी। 9th और 10th की बायोलॉजी, देखो दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि आपसे वो 11th और या फिर 12th के जो हाई लेवल बायो पूछते हैं ना, ऐसा भी नहीं पूछते वो, आपसे एकदम बेसिक बायो पूछते हैं 9th और 10th की। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जो भी आपके एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो इस टाइप के बहुत इजी क्वेश्चन आपके शरीर के बारे में। ये तो जनरल साइंस में आती है बायो, जो जनरल बायो होती है वही केवल पूछी जाती है। तो यहाँ से भी आप अच्छे मार्क्स बना सकते हो अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन। इंग्लिश के केवल 200 मार्क्स हैं जो इंग्लिश के बनते हैं। और 200 मार्क्स में कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, एडिटिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ के 5 क्वेश्चन आते हैं, ईडियम्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, रीअरेंजिंग के 5 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 5 क्वेश्चन। और ये जो पैटर्न है ना, कभी चेंज नहीं होता, ये पैटर्न हमेशा फॉलो होगा और ऐसे ही इसी तरीके से आएगा। तो देखो, एडिटिंग में तो आपको क्या है, अगर आप डेली मतलब तो अपने ग्रामर की, तो आप मान के चलो आपकी एडिटिंग भी उसी वक्त ठीक होते जा रही है। पैसेज आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पैसेज बहुत आसान होता है। ईडियम्स में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको रीअरेंजिंग में कुछ नहीं पढ़नी है, फिल इन द ब्लैंक्स में। यानी कि मेन चीज़ क्या है आपकी, 3 ही टॉपिक है जो आपको पढ़नी है। कौन कौन सी, एडिटिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में क्या है
कि आपको हर रोज़ नए नए वर्ड्स वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है और एडिटिंग में अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है। ये 3 है, यानी कि 30 क्वेश्चंस हैं। अगर 30 क्वेश्चंस आपने इंग्लिश में देख लिए तो और सब तो जो 20 क्वेश्चन है उसमें तो आप आराम से 15 मार्क्स ले सकते हो। और अगर आपने इस 30 क्वेश्चन से भी 15 से 18 मार्क्स ले लिए तो बहुत अच्छा स्कोर आप खड़ा कर सकते हो इंग्लिश में। तो आप ये देख के चलिए कि मेरे को एडिटिंग, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में कितने अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर इसमें आपका कमांड आ गया तो इंग्लिश में आपका कमांड आ जाएगा। तो ये थी आपकी एनडीए गेट की स्ट्रेटजी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना। इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाना। कमेंट करना कोई भी डाउट होगा तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।